ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को मीनू भक्ति कथा चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आपका यह दिन मंगलमय और शुभ हो। आज दिनांक 7 मई और दिन गुरुवार है। आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। आज सूर्योदय सुबह 5:36 पर तथा सूर्यास्त शाम 6:59 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:11 से 4:53 तक रहेगा। अभिजित मुहूर्त सुबह 11:51 से दोपहर 12:45 तक रहेगा। वहीं राहु काल दोपहर 1:58 से 3:39 तक रहेगा। तो आइए अब आरंभ करते हैं ज्येष्ठ मास कथा के आज के पावन अध्याय का। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परिचित, इस प्रकार भगवान वामन ने असुर राज बलि का अत्यंत तिरस्कार किया और उन्हें धैर्य से विचलित करना चाहा, किंतु दैत्यराज बलि तनिक भी विचलित नहीं हुए। वे बड़े धैर्य और स्थिर चित्त से बोले। दैत्यराज बलि ने कहा कि हे देवताओं, हे आराध्य देव, आपकी कीर्ति अत्यंत पवित्र है। क्या आप मेरी वाणी को सत्य नहीं मानते? यदि ऐसा है तो मैं अभी उसे सत्य सिद्ध करके दिखाता हूँ। आप कृपया करके अपना तीसरा चरण मेरे मस्तक पर रख दीजिए। मुझे नरक में जाने का भाग नहीं है। मुझे राज्य से पतित होने का कोई भी भय नहीं है। मैं बंधन में पड़ने अथवा अपार दुख सहने से भी भयभीत नहीं हूँ। मेरे पास यदि कोई एक कौड़ी भी ना बचे अथवा आप मुझे कठोर दंड दे तो भी मुझे उसका भय नहीं है, परंतु मैं डरता तो हूँ तो केवल आपकी अपकीर्ति से। मेरे पूजनीय गुरुजनों द्वारा दिया गया दंड भी जीव के लिए कल्याणकारी होता है, क्योंकि ऐसा दंड माता पिता, भाई बांधव और संबंधी ही मोहवश नहीं दे पाते। प्रभु, आप गुप्त रूप से हमें असुरों का श्रेष्ठ शिक्षा प्रदान करते रहते हैं। इसी कारण आप हमारे परम गुरु हैं। जब हम लोग धन, कुलीनता, बल और ऐश्वर्य के अभिमान में अंधे हो जाते हैं, तब आप उन सब वस्तुओं को छीनकर हमें वास्तविक दृष्टि प्रदान करते हैं। आपका यह उपहार मैं कैसे वर्णन करूं? जो सिद्धि अनन्य भाव से योग करने वाले योगी जन प्राप्त करते हैं, वही सिद्धि अनेक असुरों को आपके साथ दृढ़ वैर भाव रखने से ही प्राप्त हो गई। जिनकी ऐसी अनंत लीलाएं और ऐसी महान महिमा है, वही आप मुझे दंड दे रहे हैं और मैं करुणावश से बंध रहे हैं। परंतु इसमें मुझे ना तो कोई लज्जा है और ना ही किसी प्रकार की व्यथा। प्रभु, मेरे पितामह प्रहलाद जी की कीर्ति संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध है। वे आपके भक्तों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। उनके पिता हिरण्यकशिपु ने आपसे बैर रखने के कारण उन्हें अनेक प्रकार के दुख दिए, फिर भी वे आपके ही चरणों में अस्थिर रहे। उन्होंने अपना समस्त जीवन आपको समर्पित कर दिया। उन्होंने निश्चय कर लिया था कि इस शरीर का क्या भरोसा, जो एक दिन साथ छोड़ ही देगा, और जो धन संपत्ति पाने के लिए स्वजन बने हुए हैं, उन डाकुओं से क्या स्वार्थ, तो पत्नी से भी क्या लाभ, जब जन्म मरण रूपी संसार में बंधने वाली है। जब एक दिन मृत्यु निश्चित है, तब घर और संसार में अत्यधिक मोह करने से क्या लाभ। इन सब वस्तुओं में उलझना केवल अपनी आयु को व्यर्थ गंवाना है। ऐसा निश्चय करके मेरे पितामह प्रहलाद जी ने, यह जानते हुए भी आप अलौकिक दृष्टि से उनके भाई बांधवों का नाश करने वाले शत्रु हैं, फिर भी आपके ही अभय और अविनाशी चरण कमलों की शरण ग्रहण की। वे संसार से पूर्णतः विरक्त, महान ज्ञानी, उदार हृदय और संतों में श्रेष्ठ थे। हे प्रभु, उस दृष्टि से आप मेरे भी शत्रु हैं, किंतु विधाता ने ऐश्वर्य लक्ष्मी को मुझसे दूर करके मुझे आपके चरणों तक पहुंचा दिया है। यह मेरे लिए अत्यंत शुभ हुआ, क्योंकि ऐश्वर्य और लक्ष्मी के कारण जीव की बुद्धि जड़ जाती है
और यह नहीं समझ पाता है कि यह जीवन मृत्यु के अधीन और नश्वर है। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जब राजा बलि इस प्रकार कह रहे थे, तब उदित होते हुए चंद्रमा के समान भगवान की परम प्रिय भक्त प्रहलाद जी वहाँ पधारे। जब राजा बलि ने देखा कि उनके पितामह अत्यंत तेजस्वी हैं और उनकी आँख कमल के समान कोमल है और उनकी भुजाएं लंबी है और उनका सुंदर श्यामल शरीर पीताम्बर से सुशोभित हो रहा है, उस समय राजा बलि करुणापास में बंधे हुए थे, इसलिए वे पहले ही भांति उठाकर अपने पितामह की पूजा ना कर सके और उनकी आँखों आंसुओं से भर उठी और लज्जा के कारण उनका मुख झुक गया और उन्होंने केवल सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। तो प्रहलाद जी ने देखा कि भक्त वत्सल भगवान स्वयं वहाँ विराजमान हैं और सुनंद नंद आदि पार्षद उनकी सेवा कर रहे हैं। तो भगवान के दर्शन से प्रेम में आवेग में उनका शरीर पुलकित हो उठा और उनकी आँखों से प्रेमाश्रु बहने लगे। वे आनंद से भरकर अपने स्वामी के समीप गए और पृथ्वी पर दंडवत होकर अष्टांग प्रणाम किया। तो प्रहलाद जी बोले कि हे प्रभु, आपने ही बलि को यह ऐश्वर्यपूर्ण इंद्र पद प्रदान किया था और आज आपने ही उसे उससे अलग कर दिया। जैसा सुंदर आपको आपका देना, वैसा ही सुंदर आपको लेना भी है। मैं समझता हूँ कि आपने इस पर अत्यंत महान कृपा की है, क्योंकि आपने इसे आत्मा को मोहित करने वाली राजलक्ष्मी से अलग कर दिया है। प्रभु, लक्ष्मी के मन से तो बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं, उसके रहते आपने वास्तविक स्वरूप को भला कौन जान सकता है। इसलिए उस लक्ष्मी को छीनकर महान उपकरण करने वाले समस्त जगत के ईश्वर, सबके हृदय में विराजमान और सबके परम साक्षी श्री नारायण देव को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, प्रहलाद जी हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़े थे। उसी समय भगवान ब्रह्मा जी ने वामन भगवान से कुछ कहना चाहा, परंतु राजा बलि की परम साध्वी पत्नी विद्यांची अपने पति को बंधा देखकर भयभीत होकर भगवान के चरणों में गिर पड़ी। उन्होंने हाथ जोड़कर सिर झुकाकर भगवान से कहा, विद्यांचल बलि बोली, हे प्रभु, आपने अपनी लीला के लिए ही इस संसार जगत की रचना की है। मूर्ख लोग ही आपने इसका स्वामी मानते हैं। जब आप ही इसके कर्ता, पालक और संहार करता हैं, तब आपकी माया से मोहित होकर जो अपने को कर्ता मानते हैं, वे निर्लज्ज होकर आपको क्या समर्पित करेंगे। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे समस्त प्राणियों के जीवनदाता, हे जगत स्वरूप के देवादिदेव, आप बलि को मुक्त कर दीजिए। आप इसका सर्वस्व ले चुके हैं और इनके समस्त भूमि, सर्वलोक, पुण्य, ऐश्वर्य और यहाँ तक कि अपना शरीर और आत्मा को आपको समर्पित कर दिया है। और यह सब करते समय उनकी बुद्धि तनिक भी विचलित नहीं हुई। तो प्रभु, जो मनुष्य सच्चे हृदय से आपको चरणों में थोड़ा सा जल अर्पित करता है अथवा केवल दुर्वा दल से आपकी पूजा करता है, वह भी आपकी उत्तम गति को प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार के जो हुआ, तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, समस्त देवी देवताओं की जय हो। अगले अध्याय की कथा मैं आपको कल सुनाऊंगा। तब तक भगवान श्री हरि विष्णु का नाम जपते रहिए और कमेंट में ओम नमो भगवती वासुदेवाय जरूर लिखिए। धन्यवाद।